मित्रों, मैं अपनी बात कहने के पहले आपको मैं बता दूं कि अभी अभी इरफान खान का निधन हो गया। अफसोस हुआ, दुनिया को अफसोस हुआ। उनकी एक फ़िल्म है मदारी। हमें ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा। मदारी फिल्म के स्टार्टिंग में एक बात कही गई है जिसे मैं अपनी बात कहने के पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाज चूजे पर झपटा उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पर पलटवार हुआ। कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। अब मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूं। मेरी पहली वीडियो में आपने मेरे द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना था, जिसमें आर्थिक पैकेज की बात कही गई थी 20 लाख करोड़ का। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले के सारे पैकेजों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। और जोर घटा करके मैं पिछले अपनी वीडियो के बारे में डिटेल नहीं देना चाहता। जोर घटा के मैंने कहा था कि अब जो अमाउंट बच रहे हैं पिछले पैकेजों के बाद, वो मात्र 5,30,000 करोड़ बचे हैं। साथियों, उन्होंने ये कहा था कि हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा इन पैकेजों का कैसे कैसे वितरण किया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, हमारे वित्त मंत्रालय से इसकी घोषणा कल से की जाएगी। वाकई कल से घोषणा की गई। आज मैं घोषणा का आपके सामने विवरण रखूंगा। मेरे वीडियो का आज का यही विषय है। तो मेरे सामने एक दैनिक भास्कर पेपर है और इसमें बताया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान 5.94 लाख करोड़ का इकोनॉमी बूस्टर डोज। लिखा है कर्ज लें, गारंटी सरकार लेगी। रुपए को 6 जगह बांटा गया है। मेरे सामने पेपर है। स्टार्टिंग में कहा गया कि जान और जेब, पॉकेट बचाना है। अब मित्रों, इसमें एक बात आई है कि ये जो 3 लाख करोड़ रुपया हमें इन्वेस्ट करना है सूक्ष्म, लघु और मध्यम रोजगार के लिए। 3 लाख करोड़, 3 लाख
1,000 करोड़ बचा हुआ था इनके पास 5,30,000 करोड़, जिसमें से ये 3,00,000 करोड़ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए खर्च करेंगे। थोड़ी सी बात मैं बता दूं तो मित्रों, मैं कह रहा था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 3,00,000 रुपए ये देंगे। कैसे देंगे? और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्या हैं, इसको मैं जरा आपके सामने डिटेल कर देता हूँ। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, एब्रीविएशन है। MSME। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब है स्मॉल, M का मतलब मिडिल, इंटरप्राइजेस, ई से इंटरप्राइजेस को ये 3,00,000 रुपया कर्ज देंगे। इसकी गारंटी गवर्नमेंट होगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी बैंकों की। पहले मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या है भारत में। ये सारे के सारे उद्योग या उद्योग का यूनिट भारतीय किसानी, भारतीय खेतीहर, भारत के किसान से जुड़े हुए हैं। खेती में जितने भी तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है ये बनाते हैं। खेती के जितने प्रोडक्ट होते हैं उसके रख रखाव के कारोबार से जुड़े हुए ये यूनिट्स हैं, जिसका मालिक को ये मिलेगा। बता दूं मैं कि पूरे भारत में 45 लाख इस किस्म के यूनिट हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, चीनी मिल और खेत में काम करने वाले जितने उपकरण हैं, इन तमाम चीज़ों के निर्माता हैं। इनके लिए 3,00,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 45 लाख जो ये यूनिट है, जो इंटरप्राइजेज है, ये मैक्सिमम फेल कर चुके हैं, नहीं चल रहे हैं। लेकिन इन्हें चालू करने के लिए जिस इंटरप्राइजेज पे 25 करोड़ तक के बकाया है, लोन में डूबे हुए हैं, इंटरप्राइजेज, कंपनी, कारखाने इनके बंद हैं, इन्हें चालू करने के लिए दिए जाएंगे। गारंटी सरकार होगी। ये लोन इन्हें 4 साल तक के लिए दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 1 साल तक लोन का ये नहीं लगेगा, सूद नहीं लगेगा। बाकी बचे 3 साल में कमा करके और बैंकों को रिटर्न करना पड़ेगा ये पैसा। चलिए, बूस्टर डोज का 5.94 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ समाप्त हो जाता है। बचता है इनके पास मात्र
2.94। इसको भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग अलग मापदंड के आधार पे देंगे। फंड करेंगे। एक 100 करोड़ निवेश वाले उद्योग को भी कुछ कर्ज देंगे। कुछ नौकरी पेशा वालों को भी उसमें से देंगे। 5.94 लाख करोड़ रुपए समाप्त हो गए। अब मैं एक वीडियो जो हर टेलीविज़न के चैनलों में, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, मेरे स्क्रीन पे मेरे बगल में आप देखें। तस्वीर में नजर आ रही है एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी के ऊपर एक लेडी है, एक औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, सामान रखे गए हैं। और वो जा रहा है। लेकिन गौर से देखिए इस वीडियो में कि बैल एक ही है। बैलगाड़ी का मतलब जो आम हम और आप समझते हैं कि 2 बैल होते हैं, एक वाहन होता है, हकवान होता है, और पीछे सामान लदे होते हैं। लेकिन इस बैलगाड़ी को आप गौर से देखिए, चल रही है। एक ही बैल है और एक तरफ एक मजदूर अपना कंधा से उसको खींच रहा है। बताया गया कि जो पीछे लेडी बैठी हुई है बैलगाड़ी के कैरेज में, जब उसका मर्द थकता है, उसका हस्बैंड जब थकता है, तो वो लेडी उस बैलगाड़ी को खींचते हुए चलती है। वीडियो कहाँ से ये वायरल हुआ, इस वीडियो को किसने लाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये हिंदुस्तान की बनी हुई वीडियो है। इस वीडियो का संबंध अभी डाउनलोड के क्रम में लाया गया है, या पहले की है या बाद की है, लेकिन यथार्थ तो वीडियो साबित कर रहा है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके शहर में रोजी रोजगार करने गए थे, पेट पालने के लिए पैसा उपार्जन करने गए थे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से इनको गांव जाना पड़ रहा है। वीडियो को देखने से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सत्य जो भी हो मित्रों, दोस्तों, साथियों, लेकिन इस वीडियो की जो दुर्दशा है, जो दयनीय हालात है उस मजदूर पति पत्नी की, बड़ा विकल है, बड़ा दर्दनायक है, अफसोसनाक है। मैंने जो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा आपने जो सुना, इसमें इस तरीके से जो लॉकडाउन में जो मजदूर आए, मजदूरों की जो दुर्दशा हुई, मजदूरों की जो हालात हुई, उसमें ये मजदूर कहाँ हैं? 5.94 लाख करोड़ रुपए में इन्हें क्या मिला?
और बैल कब खरीदी जाएगी इसकी भी कहीं कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। बड़ा दर्दनाक ये बात है। ये जो रुपए विस्तारित किए जा रहे हैं, ये जो रुपए दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, जो उद्योगें बंद हो गई है वो कब चालू होंगे, कब इन्हें रोजगार मिलेगा, बड़ा मुश्किल जैसा लगता है, संभव ही नहीं है। तब तक ये जो भारत का मजदूर क्लास, कहते हैं कि पहले 7-8% भारत में मजदूर थे, अब भारत के ही डाटा ये बता रहा है कि लगभग 20 से 25 करोड़ या परसेंटेज मजदूरों की बढ़ोतरी हुई। बड़ा मुश्किल लगता है कि इस तरीक़ा से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाधान नहीं हो सकता, समाधान नहीं हो सकता मित्रों, साथियों, दोस्तों। मरने की कगार पे ये देश आपको ला करके रख दिया है। आप इस देश में चीखिए, चिल्लाइए, लेकिन कुछ होने नहीं जा रहा। 45 लाख इस तरह का जो इंडस्ट्री देश के अंदर बीमार है, उसको ठीक करके कहा यह गया था कि लोकल बनाम वोकल और वोकल बनाम ग्लोबल। इसको कब ठीक करेंगे आप? संभावना लगती नहीं। सोचिए, खतरनाक विषय है ये, आपके लिए खतरनाक विषय है। चलिए मित्रों, मैं एक बात और आगे बढ़ूं, एक बात आपसे शेयर करूं कि मेरे पिछले वीडियो को लोगों ने देखा। देखने वालों में लोगों ने हमें बहुत एग्रेसिव किया, मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मित्र हमारे अरुण जी हैं, उम्र उनकी 60 से ज़्यादा हो गई है। इस उम्र के बहुत बड़े हिस्से को अपने स्वाहा किया है सोशल वर्क के लिए, सामाजिक कामों के लिए, राजनीतिक कामों के लिए। लेकिन आज कुछ निराशाजनक परिस्थितियों में चल रहे हैं। उनका सवाल था कि दीप नारायण जी, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन विकल्प क्या है? आप विकल्प भी तो बताइए, आखिर लक्ष्य क्या है? तो मैंने उनको फ़ोन से तो बात का जवाब नहीं दिए, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको अगले वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनकी बात का जवाब दूंगा। तो मैं उनकी बात का जवाब मैं आज देना चाहता हूं अभी इस वीडियो में। मैं अपने प्रिय मित्र अरुण जी को कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क सदियों सदियों से गुलाम रहा है। लगभग अंग्रेजों ने 200 साल तक रौंदा, लेकिन एक विकल्प बनी, लोग खड़े हुए अंग्रेजों को भगाने के लिए। और 1857 से अंग्रेजों के भगाने के लिए एक लड़ाई शुरू हुई और 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। ये एक विकल्प है अरुण जी, मित्रों, ये एक विकल्प है।
अरुण जी के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि धरती स्थिर नहीं है, परिवर्तन नितांत आवश्यक है, परिवर्तन होगा। उसके बाद आपने तो देखा है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की कहानी को देखा है, परिवर्तन हो रहे हैं। शर्त यह है कि आप न रुकें, आप अपनी आवाज को आगे बढ़ाएं। और मित्रों, जिस दिन आप रुक जाएंगे, जिस दिन आप बैठ जाएंगे, तो जो आज आपकी दशा है आने वाले दिनों में इससे भी विकट होगी। और आपके आने वाले पुश्त आपको माफ नहीं करेंगे, पूछेंगे, पापा देश की क्राइसिस जब बढ़ रही थी तो आप क्या कर रहे थे? जवाब आपके पास नहीं होगा दोस्तों, साथियों। इसलिए आप जवाब देने के लिए आगे बढ़िए, कमर कसिए। विकल्प की कमी नहीं है देश के अंदर। देश आपको बुला रहा है, देश आपको कुछ देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। आप इसके लिए तैयार होइए। जिस तरीका से देश ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की है, उसी तरीके की एक लड़ाई आपको अपने देश में लड़ना पड़ेगा। और ये उन लोगों के विरुद्ध होगी, उन लोगों के खिलाफ होगी जो आपके श्रम का शोषण कर रहा है, जो आपके जिस्म का शोषण कर रहा है, जो आपको कंगाल बनाने का मुहिम चला रखा है। आपको ये बातें समझ में आ रही है, समझते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आज सिर्फ इतना कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।